हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस नहीं, रीडिंग आपके लिए रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपके लिए 4 मई से स्टार्ट होने वाले हफ्ते के लिए है। सो देख लेते हैं इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपके लिए मीन राशि आने वाला हफ्ता। 111 लिख के रीडिंग से ज़रूर जुड़ जाइएगा। मीन राशि जर्नी, ओके सो ये हफ्ता ना थोड़े से इल्यूजन्स रहने वाले हैं माइंड में। क्लैरिटी जो है आएगी, बट बहुत मतलब मिड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द वीक तक आएगी। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें टाइट अप वाली हैं, कि सारी चीज़ें स्टक हैं, या आप जो हैं थोड़ा सा सिचुएशन में चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग सिनेरियोज में आगे एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जर्नी कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि इस हफ्ते आपका जो है वेकेशन प्लान हो सकता है, आप वेकेशन पे जा सकते हो, या वेकेशन को कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ या अपने फैमिली के साथ आप अपना जो है कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना आप रेजिडेंस चेंज करना चाहते हो, बड़े दिन से लग रहा है कि यार ये रेजिडेंस चेंज करना है, अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो आपका खुद का ओन प्रॉपर्टी हो, बट ऐसा कुछ है कि रेजिडेंस आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत टाइम से कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो वो इस हफ्ते में डिसीजन आप बना लोगे। आपको इग्नोर करते करते ना अब बहुत टाइम हो गया है, अब आप चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे और किसी अच्छे डिसीजन पर आप पहुंचने वाले हो। ठीक है पाइसेस, ये एनर्जी है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ना बहुत मतलब अपने ऊपर ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कुछ चीज़ों की। अब आप थोड़ा सा उनसे कहते हैं ना मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, पास्ट को पास्ट करने की कोशिश करोगे, कुछ जिम्मेदारियां लोगों में बांट दोगे कि अब सारे काम सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी क्यों है, मुझे ही सब कुछ क्यों करना है। ठीक है, ये एनर्जी है। बुल्स आई फोकस इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने वाले हो। आपको पता है लाइफ में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे मैंने कहा भी है कि आप डिसीजन बनाओगे किसी तरीके का, है ना। सो इस हफ्ते में ना आप टारगेट ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो, अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखते नज़र आ रहे हो। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको सुनते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को जो है कहते हैं ना होप देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आनी है वो आए। ठीक है, क्योंकि सैटर्न जो है ना, जब हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होते हैं तो सैटर्न हमें डेफिनेटली ब्लेस करते हैं। तो आप इस हफ्ते से कुछ ना कुछ जो है ऐसा स्टार्ट कर रहे हो जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिले, आपके करियर में, आपके काम में, आपके एजुकेशन में, आपके रिश्तों में। ठीक है, आपकी हेल्थ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन यहाँ पे येल्ड की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। पेशेंस यहाँ पर कहता है कि आप किसी चीज़ को लेकर ना थोड़े घबराए हुए से हो कि सब ठीक है ना, कोई ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है ना, किसी ने कोई स्पेल तो नहीं कर दिया है ना, कोई मेरा काम अभी बन नहीं रहा है, ये किसी की वजह से तो नहीं रुक गया ना। आपको कहा जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ों का टाइमिंग होता है। आप चाहो कि फर्स्ट क्लास में बैठे हो, आप अभी आप जो है माय नेम इज़ नेहा सीख रहे हो और आप सोचो मैं 10th पास कर लूँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पे ही आपको चीज़ें देंगे। तो इसमें ये मत सोचो कि हो ये किसी ने काम ऐसा तो नहीं कर दिया, वैसा तो नहीं कर दिया, ये चीज़ तो नहीं हो रही, वो कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो फियर्स इतने सारे अपने मन में मत लेकर आओ, आपको ये बोला जा रहा है। देन पेशेंस की एनर्जी आपको ये कहती है कि इस हफ्ते में आपके साथ कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जहाँ पर आपको पेशेंस सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, कोई भी साइन कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप रीड कर रहे हो, बड़े पेशेंस के साथ काम करने हैं आपने। ठीक है, जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ में। एक्सपेक्टेशन अभी अभी बोला मैंने, क्या बोला मैंने अभी आपको कि आप चाह रहे हो जल्दी से जल्दी काम बन जाए, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हैं। ठीक है ना, कि यूनिवर्स ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हो। वेट, धीरे धीरे सारा कुछ होगा, जो चाह रहे हो लाइफ में वो सब मिलेगा, बट बहुत सारी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। दूसरा, मैंने ये भी बोला था कि आप अब अपने अपने काम जो है ना, जो मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां जो आपने ले रखी है वो आप बांट रहे हो कि भैया अब सारा काम मैं ही नहीं करूँगा,
या दूसरे टेबल का काम भी मेरे को दे देते हो आप, दूसरे जो एम्प्लॉय हैं उनका काम भी आप मुझे दे देते हो, मैं सारे काम नहीं करूँगा, इतना प्लीज़ अब मैं नहीं करूँगा। तो आप ऐसे चेंज हो रहे हो, आपसे जितनी एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे लोग, अब आप उतनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरोगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग चाहिए, आपको अपने लिए टाइम चाहिए, है ना। आप अपनी जर्नी यहाँ पर करने आए हो, दूसरे की जर्नी में आप जो यहाँ पर फेवर करने नहीं आए हो, है ना। ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, मीन राशि। कुछ काम इस हफ्ते आपके बन जाएंगे जो बहुत टाइम से वेटिंग पर थे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ना करियर ओरिएंटेड हो गए हो, आपका सारा ध्यान अपना करियर, अपनी जिम्मेदारियों में है, आप छुप गए हो, आप कहीं ना कहीं जो है ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ बातें छुपा रहे हो, थोड़े मिस्टीरियस हो गए हो आप। द थ्री ऑफ कप्स, उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ बातचीत कर रहे हो, कहीं और आप तो किसी को एंटरटेन कर रहे हो, आपके पास और लोगों के लिए टाइम है, अपने फन टाइम के लिए टाइम है, आपके पास और कलीग्स के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए और पर्सन के लिए और फ्रेंड्स के लिए टाइम है, बट इनके लिए टाइम नहीं है। ये चीज़ उनके मन में आती है। क्वीन ऑफ कप्स, वो वेट कर रहे हैं, वो अभी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं पाइसेस, बट कहीं ना कहीं उनको वेट है आपका कि आप उनसे कनेक्ट करें, ओके। एंड मैं देख रही हूँ थोड़ा हीलिंग टाइम भी ये पर्सन निकाल रहे हैं। और एक चीज़ अगर यहाँ देखी जाए तो पर्सन बहुत सारी जिम्मेदारियों में हो सकता है फंसे हुए हैं, और उनको लगता है कि लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो थोड़ा सा हीलिंग पीरियड आपसे ले रहे हैं, अभी टाइम चाह रहे हैं, थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं, ठीक है। सिंगल्स, कुछ लोगों के लिए ना मैं बता दूं, देखो अगर तो आप डिस्प्यूट वगैरह में हो तो यहाँ एंड हो रहा है अब, ठीक है। आपके जो रिश्ते थे अब वो एंड कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको जर्नी एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी में भी बताया, जर्नी वाली एनर्जी में बताया कि अब आप उस रिश्ते को एंड कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में फ्री हो रहे हो अब आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपका मैरिज का रिश्ता आ सकता है इस हफ्ते, ओके। या सीक्रेटली आप किसी इंसान के ऊपर क्रश रख रहे हो जिसके साथ आप मैरिज के बारे में सोचते हो, बट आपने अभी उस इंसान से बात नहीं करी है, ओके। करियर देखते हैं कैसा है मीन राशि। द मून की एनर्जी है, मून कहता है आपके अंदर क्रिएटिविटी है, फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, और इस हफ्ते आप क्रिएटिविटी अपनी शो कर रहे हैं या क्रिएटिव आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। मून यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना इल्यूजन्स की बात करी थी मैंने, आई थिंक पहला ही लाइन जो बोला था, बोल रहा इल्यूजन्स। आपको ना थोड़े से डाउट्स रह सकते हैं अपने ऊपर कि क्या मैं ये काम कर लूँगा, क्या मैं इस काम के लिए बना हूँ, क्या मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़े से ऐसे एनर्जी रहने वाले हैं। बट अगर आप देखो, मून दोनों ही बात करता है, डाउट्स की भी बात करता है और टैलेंट की भी बात करता है। आपने क्या यूटिलाइज करना है मून का, वो आपके ऊपर है। आपके इमोशंस आपको डाउट में डाल रहे हैं और आपने डिमोटिवेटेड होना है, इट्स अप टू यू। आपको अपने ही इमोशंस को यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी में चेंज करना है, इट्स अप टू यू। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें हैं कि आप फोकस में रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, मोटिवेट करोगे, या आप पेशेंस को खो रहे हो, डर रहे हो कि अरे यार मेरा ये काम नहीं बन रहा, कैसे ये काम करूँ, वो आपके ऊपर है। ये हफ्ता आप देखो, हफ्ते की एनर्जी है, पूरी लाइफ आपकी है इस पूरे हफ्ते में, है ना। तो वो आपके ऊपर है, आपने क्या करना है इस मून का, आप क्या करना चाहते हो। क्या आप डाउट्स में रहना चाहते हो, क्या आप रोना चाहते हो बैठ कर, नहीं ना, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो। आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर चीज़ों को फाइन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। विद अब भी मैंने फाइन की बात करी, देखो रिफाइनमेंट का कार्ड ही आ गया। एट ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप बड़े डीपली, कहते हैं ना, एक एक चीज़ आप समझ पा रहे हो, आप अपने काम में इतना परफेक्शन लेकर आ रहे हो, अपने स्किल्स में इतना परफेक्शन लेकर आ रहे हो कि किसी की हिम्मत ही ना हो कि आपके काम में कोई ज़रा सी भी कमी निकाल दे, है ना। एट ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप अपने नए नए एसेट्स ढूंढ रहे हो, कैसे कैसे कहाँ काम, मतलब फ्रीलांस अगर काम करते हो मान लो आप, ठीक है, तो आप 1 वीक में जो है कितने 12 13 शिफ्ट आप लगा रहे हो, एक ही हफ्ते में ये काम कर रहे हो आपकी। मेरे को मान लो आप मेकअप आर्टिस्ट हो, जस्ट एक एग्जांपल देते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके पास एक हफ्ते में 7 दिन है, बट आप एक हफ्ते में 3 मेकअप कर रहे हो, 4 मेकअप कर रहे हो, ठीक है, और अलग अलग जगह जाकर, पर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना रहे हो, है ना, ये एनर्जी है।
देन ट्रैवल दिख रहा है मुझे स्टार्ट ऑफ द वीक में, ट्रैवल भी मुझे नजर आ रहा है स्टार्ट ऑफ द, क्योंकि मून ट्रैवल की बात करता है, ठीक है। देन यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि आपकी विशेष फुलफिल हो रही हैं, आपने जो काम किया उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स आपको कहता है कि आपकी जो डिज़ायरेबल जॉब है या डिज़ायरेबल आपकी जो अर्निंग है वो आपको मिल रही है। आपका एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा ना अपने ऊपर खर्च कर रहे हो आप, अपना एंड जो वीक का जो एंड है वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। कैसे कि मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, मेरे को छुट्टियों पे जाना है, मुझे 2 दिन अपना रेस्ट करना है, मुझे अपने किसी फ्रेंड की मैरिज में जाना है, या मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, थोड़ा सा मतलब इस तरीके की एनर्जी में आप हो, और आप हैप्पी भी हो क्योंकि आपकी विशेष फुलफिल हो भी रही हैं, ठीक है। डू नॉट बी टेम्पटेड टू द टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अपने स्टैंडर्ड्स को लो करने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। एक्साइटमेंट तो कुछ अच्छा हो रहा है जिसमें एक्साइटमेंट आपको मिल रही है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, आप एफर्ट्स कर रहे हैं और उसकी सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है पाइसेस, यहाँ ये एनर्जी है। देन आपके लिए गाइडेंस देखते हैं इस वीक की। आपको बस इतना कहूँगी कि किसी और की वजह से अपने आप को ना डाउन मत करना बिल्कुल भी। अगर वो चिल्ला रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप भी चिल्ला के ही जवाब दो, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने अभी मून की एनर्जी से आपको बताया ही है कि आप थोड़ा ऐसा इमोशनल थोड़ा ज़्यादा ही हो रहे हो। आपको कहा जा रहा है जो नेगेटिव साइड है ना अपने दिमाग में जो लेकर बैठे हो, मन में जो नेगेटिव साइड लेकर बैठे हो उसको रिलीज़ करो। उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस ठीक है, इमोशंस अच्छे होते हैं, बट जो नेगेटिव इमोशंस है ना वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वो भी तो मैनिफेस्ट होंगे ना। इमोशंस तो इमोशंस हैं, हम जो सोचेंगे जिस फ्रिक्वेंसी पे हम होंगे वही मैनिफेस्ट होगा। तो अच्छी चीज़ों पर ध्यान लेकर जाओ, अच्छा मैनिफेस्ट करो, अच्छी फ्रिक्वेंसी पे रहो, है ना। हेल्दी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए आपकी कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ तो अच्छा ही गेन करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल। जो डे आपके लिए सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी मंडे, एंड कलर आपके लिए रहेगा वाइट, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।